क्यों इतनी रेजर थिन जो है वो अपना जो है वो डिफरेंस है, तो ये भी कौम के सामने बहुत बड़ा सवाल है। तो अब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, मैं दोबारा कहूँगा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जमहूरियत में ख़राबी है उसका जवाब है और जमहूरियत, और ख़राबी है और जमहूरियत, और ख़राबी है और जमहूरियत। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर अपना आइनी किरदार अदा करेगी। और मैं पाकिस्तानी कौम को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंडेट मिला था, मुस्लिम लीग नून को मौका मिला था कि हम ना सिर्फ वफाक में हुकूमत बनाएं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे साथी हमें कहते थे कि आएँ हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो मैं मीडिया को और पाकिस्तानी कौम को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हम एक जो लार्जेस्ट पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ, हम उसको मौका देंगे, हम वहाँ पर हुकूमत नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, रातों रात जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है और हुकूमतें बन जाती हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, हम पीटीआई के मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे। आज जबकि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, तमाम तर धांधली के बारे में जो हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। हमारी 129 नशिस्तें हैं सूबे में 129, और पीपल्स पार्टी अपना तहरीके इंसाफ की 118 हैं, 118 हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम को, मैं तमाम सियासी जमातों को, तमाम आइनी इदारों को, इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब के लोगों को खुशखबरी देंगे। पंजाब में अल्लाह ताला के फजल व करम से मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, और हमारे पास 1 to 9 अददी लार्जेस्ट पार्टी हैं हम। फिर उसके बाद 27 जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं, और वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं हमारे हम ख्याल हैं। हम पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, हम काफ लीग से भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। मैं फिर कहता हूँ कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी रवायात पर बिलीव करते हैं, और ये तकाजा करते हैं कि प्री इलेक्शन रिगिंग हुई, इलेक्शन से पहले हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे बनाए गए दहशतगर्दी के, मुझ पर, शहबाज शरीफ साहब पर, हमारे पार्टी के कायदीन पर। उसके बाद यहीं बैठकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि डेरा गाजी खान में हमारे पोलिंग एजेंट्स को मारा गया, पीटा गया। तो उसको इंशाल्लाह हम हमेशा आईनी किरदार अदा करेंगे और कौम को बावर कराते रहेंगे कि आपके मैंडेट को चोरी किया गया। लेकिन अब कल इमरान खान साहब ने तकरीर की है, सुनने को तो मुझे अपना जो है वो उसमें काफ़ी अच्छी बातें लगी, लेकिन अब अमल करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि देर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। तो इमरान खान साहब, अगर आप अपना जो है वो वफाक में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अब हम देखेंगे कि आप किस हद तक अपनी बात पर अमल करते हैं। और इमरान खान, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा गया था 2013 में कि खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत बनाएं, हम आपके साथ, आपका साथ देते हैं। लेकिन उस वक़्त नवाज शरीफ ने आपके मैंडेट का एहतराम किया क्योंकि आप लार्जेस्ट पार्टी थी। और मैं कौम के सामने इमरान खान को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूँ कि आज पंजाब में मुस्लिम लीग नून तमाम तर धांधली के बावजूद लार्जेस्ट पार्टी बनकर अल्लाह के फजल से उभरी है। कौम ने वोट दिए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। और अगर हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई तहरीके इंसाफ की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसका भी अपना जो है मुकाबला करेंगे और उन तमाम तर रुकावटों को एक्सपोज करेंगे कौम के सामने। और आज से हम इंशाअल्लाह ताला लोगों से राब्ते में हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। और मैं पाकिस्तानी कौम को एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने नवाज शरीफ को जेल में बैठे वोट दिए हैं
और मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब में पाकिस्तान में जीती है। और वो अलग कहानी है कि मैंडेट को चोरी किया गया, उसके बावजूद तमाम तर रुकावटों के बावजूद लोगों ने वोट दिए हैं। अल्लाह के फजल से। ये बता दें कि आप पंजाब में हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, तो वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? आप होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, ख्वाजा साद रफीक या कोई और नाम? देखें, अभी ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, ये पार्टी है, यहाँ पर मुशावरत होती है, पार्टी बैठेगी सर जोड़कर। लेकिन अभी जो हमारे लिए सबसे बड़ा काम है कि हम लोगों से बात करें, अपनी पार्टी की मेजॉरिटी को कंसोलिडेट करें और इंशाल्लाह ताला हुकूमत साजी करें पंजाब में। हमारी लोग जो हैं वो राब्तों में हैं। जैसा मैंने कहा है कि जो 27 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमारे हम ख्याल हैं, अपना जो है उनसे भी बात कर रहे हैं। मैंने गुजारिश की है कि हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, हम मुस्लिम लीग काफ से भी बात करेंगे और तमाम लोगों के साथ मिलकर जो है वो इंशाल्लाह हम हुकूमत साजी करेंगे। एक मिनट जी, एक आपका मैंडेट चोरी किया गया, तो क्या इलेक्शन कमीशन 2 से 3 दिन के अंदर इतना मजबूत हो गया कि 2 से 3 दिन के अंदर उसने तमाम मैंडेट चोरी कर दिया और भी कुव्वत इसके साथ? मैं यही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन जो है अगर आप उसके अख्तियारात को देखें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन कमीशन, जितने अख्तियारात हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके तमाम तर चैनल्स जो हैं वो चीख कर ये बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ है, और रात को 2 बजे का वादा क्यों वफा नहीं हो सका, क्यों अपना जो है वो बार बार आकर कहा गया जी अब आधे घंटे बात करेंगे, अब 1 घंटे बात करेंगे, और आज 34 घंटे हो गए हैं, 1.5 दिन हो गया है और अभी तक भी रिजल्ट्स इनकम्प्लीट हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और जो ज्यादती या जो डाका हमारे मैंडेट में पड़ा है हम उसको एक्सपोज करेंगे और हर हद्दुल विसा कोशिश करेंगे, हर फोरम पे जाएंगे, अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना हक वापस लेंगे। ये अपना जो है वो पार्टी फैसला करेगी और मेरा ख्याल है कि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताएं कि एक तरफ शहबाज शरीफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरी जानिब एडिशनल डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन बातचीत कर रहे हैं। पंजगुर की कंस्टिट्यूंसी है, इसमें ये चारों एनए की कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स पे हैं एक्सेप्ट खुशदार, और इसके अलावा जो पीबी की सीट्स हैं वो 8 पीबी 8 है, पीबी 10 है, पीबी 40 और पीबी 44, ये इन्हीं एनए के नीचे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस पीपी जो है वो पेंडिंग है और ये होपफुली रिजल्ट जो है इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। और आज इस तरह ये हमजा शहबाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप क्लेम कर रहे हैं कि नंबर्स आपके पास ज्यादा है, लेकिन पीटीआई के जेएड इंडिपेंडेंट वो जीते जब पीटीआई ने सपोर्ट किया, उनसे भी काफी उनके साथ सपोर्ट में थी, उनके साथ जहाँ अवेलेबल है उनकी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे पीटीआई ने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो किस तरह आप मुस्लिम लीग काफ को इंडिपेंडेंस को अपने साथ मिलाएं? देखें, गुजारिश ये है मेरे भाई कि पहले तो आप इंडिविजुअल जो पार्टी का रिजल्ट है उसको देखें कि अगर पीटीआई ने 118 नशिस्तें हासिल की और मुस्लिम लीग नून ने 129 नशिस्तें हासिल की, आप खुद फैसला करें कि हक किसका बनता है, किसको अपना जो है वो आगे बढ़कर हुकूमत बनाने की दावत मिलनी चाहिए। ये जमहूरियत है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और पूरा भरपूर मौका मिलना चाहिए। और हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, हमने इक़्तिदार जो है वो पंजाब में अल्लाह के फजल से 3 मरतबा देखा है, 3 मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते देखे हैं। अब इक़्तिदार की बात है, कौम ने अगर मैंडेट दिया है, अगर हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो कि इंशाल्लाह हम अपनी आईनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अपना जो है वो अगर वफाक में इमरान खान हुकूमत बना रहे हैं तो उसी तरह क्या अपना जो है वो अददी अक्सरियत वहाँ पर पीटीआई के पास मौजूद है? नहीं है, उनके पास भी अपना जो है वो उनको 20, 21, 22 लोगों की ज़रूरत है। तो क्या कहा जाए कि फिर वहाँ भी हम अपना जो है वो हम कहें कि हमारे पास हम ख्याल लोग हैं, हम भी हुकूमत बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला अपने अल्फाज पर पहरा देना पड़ेगा, नहीं तो कौम मुहासबा करेगी इस बात का। क्या हम वही 90
अगर कोई जीत जाए तो हार जाए, किस तरह के फैसले हो सकते हैं? देखें, ये इसीलिए मैं हमेशा दुआ करता था कि कोई जीते कोई हारे, इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। अगर इंतखाबात दागदार होंगे तो ये मुल्क जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस आएगी। इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं, हम ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों, जो हमारे फौजी जवान, हमारे पुलिस के सिपाही, हमारे रेंजर्स जिन्होंने शहादत के नज़ारे अपना पेश किए हैं हमारे लिए। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू लाख की पोजीशन पैदा होती है, तो हमजा शहबाज ने ये दो बातें की हैं। एक तो ये है कि वो पीपल्स पार्टी से रब्ता करेंगे, पंजाब में उनकी 6 से 7 नशिस्तें हैं। दूसरी, जो पहली दफ़ा तवील अरसे बाद मुस्लिम लीग नून ने जो बात की है वो मुस्लिम लीग काफ की बात की है। अगरचे मुस्लिम लीग काफ PTI की इत्तेहादी है इस इलेक्शन में, लेकिन उनके पास तकरीबन 5 से 6 नशिस्तें पंजाब असम्बली में हैं। तो पहली दफ़ा खुल के कहा है नून लीग ने कि हम मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। तो अब तक की अपडेट ये है, उसके बाद देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। अदाद शुमार इतने आइडियल नहीं है कि दोनों पार्टियां आसानी से पंजाब में हुकूमत बना सकें। ठीक है, टिल द एंड हम टफ मुकाबला ही देख रहे हैं। सिचुएशन और स्टार्स जो आपने शेयर किए हैं वो भी खासे इंटरेस्टिंग है। कराची स्टूडियो में रफत सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में जो सिचुएशन रफत साहब बनी है वो खासी एक्सपेक्टेशन से, PSP तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। और अगर हम ओवरऑल सिंध की सूरत हाल पर नजर डालें तो पीपल्स पार्टी हैज परफॉर्म्ड अ लिटिल। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी जो है वो बासानी सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। 74 नशिस्तें उनके पास मौजूद हैं और वो बासानी बना सकते हैं। लेकिन एक इससे पहले जो हम एक बात कर रहे थे 2-3 दिन से कि कराची में एक मिक्स किस्म का वो मामला आएगा, सिर्फ एक PSP के अलावा तकरीबन सबकी नुमाइंदगी उसमें मौजूद है। मुत्तहदा मजलिस अमल भी है, तहरीक लब्बैक भी है, और हाँ, तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सीटें यहाँ पर हासिल की हैं, तो इस लिहाज से सबकी नुमाइंदगी होगी सिंध असम्बली में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बासानी सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। अब मामला ये है कि अब मामला आगे खासी आगे की बात हो जाएगी अगर वजारत आला वाली हम बात करेंगे। लेकिन अंदरून सिंध भी अगर हम ये देखें तो वहाँ भी सूरत हाल जो है GDA ने वो परफॉर्म नहीं किया जिससे कि उसकी तवक्को थी। और बज़ाहिर ऐसा लगता था 25 तारीख से कबल के GDA भारी अक्सरियत से वहाँ से भी कामयाब होगी, फिर एक सिंध में मखलूत हुकूमत बन जाएगी, तहरीक इंसाफ और GDA मिलकर हुकूमत बना लेंगे, पीपल्स पार्टी उस तरह की अक्सरियत हासिल नहीं करेगी। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया और वहाँ पर, लेकिन अब उनकी जो परफॉर्मेंस है 10 साल की वो मुसलसल एक सवालिया निशान भी है, उस पर बात भी हो रही है और आने वाले दिनों में भी बात होगी। तहरीक इंसाफ से लोगों ने बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी है कि अगर कराची में उनको वोट मिला है तो कराची का वो मायूस महरूम वोटर जो है जिसने MQM से तवक्कुआत वाबस्ता की थी, जो उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, और जब उससे पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता की। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस शहर पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी, उस मसाइल को उस तरह से फोकस नहीं किया। ब्लेम गेम का ज़्यादा मामला रहा जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आई। अब देखना यह है कि इमरान खान का ये कड़ा इम्तहान है, तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस शहर से मुंतखब हुए हैं उनका कड़ा इम्तहान है कि वो यहाँ इस शहर की मायूसियों को, इस शहर की जो मसाइल हैं, पानी, बिजली, कचरा, ये जो बुनियाद जिस पर इलेक्शन में बहुत डिबेट और डिस्कस हुआ है, उन मसाइल को किस तरह से एड्रेस करते हैं। ठीक है, एक दफा फिर से लाहौर स्टूडियो का रुख करते हैं। अनवार साहब, आपसे ये जानना चाहती हूँ, कुछ देर पहले जिस तरह से आपने बताया कि हमजा शहबाज ने बात की है और वो भी काफ लीग से, और आज़ाद उम्मीदवार जो जितने भी जीते हैं तमाम तर कैंडिडेट से उन्होंने अपना आगे का लाहे अमल बता दिया है कि उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नॉट टू फॉरगेट PTI ने भी जहांगीर तरीन साहब को यह जिम्मेदारी दे दी है कि तमाम तर जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनसे रब्ता करें और उनसे कुछ गठजोड़ करने की कोशिश करें, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। क्या लगता है जहांगीर तरीन की अगर सियासी बैकग्राउंड की जानिब जाएं तो ऐसा क्या लगता है कि वो बाजी ले जाएंगे या हमजा शहबाज साहब ने जो लाहे अमल दिया है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन एंड टू व्हाट एक्सटेंट? जी बिल्कुल, पहली बात यह है कि जहांगीर तरीन का कोई ऐसा जोड़ तोड़ का तजुर्बा नहीं है। उनको जो है रिफत साहब बेहतर समझते हैं कि उनको क्यों भेजा गया है। बुनियादी तौर पे चौधरी सरवर जो साबिक गवर्नर भी हैं वो मिशन आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत का वो संभालेंगे और जहांगीर तरीन जो है दीगर ताउन जो है वो फराम करेंगे। लेकिन पंजाब में मैं कल के ट्रांसमिशन में भी कह चुका हूँ कि आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद है
जो कि मुस्लिम लीग नून ने किसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया लेकिन उनको अपने साथ रखा है। तो इसलिए हमजा शहबाज भी दावा कर रहे थे कि उनके हम ख्याल बड़ी तादाद में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। बात आती है रवायात की। नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाबात में बार बार बताया था कि वो KPK में हुकूमत बना सकते थे इत्तेहादियों के साथ, लेकिन उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिनकी सीटें कम थी PTI को मौका दिया और उसमें रुकावट नहीं बनी। तो वो ये बार बार मैसेज देना चाहते हैं। आखिरी बात, एक मुस्लिम लीग नून का जो चौधरी बरादरान से माजी में बहुत ही गहरा ख़ानदानी ताल्लुक रहा है, लेकिन चौधरी बरादरान की एक ही शर्त थी कि अगर नून लीग के लोग चल के हैं तो वो उस ख़ानदानी ताल्लुक की रवायात को बरकरार रख के नून लीग में आ सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया था। इस बार अगर हमजा शहबाज ये स्टेप उठाते हैं और काफ लीग किसी वजह से अगर तैयार हो जाती है तो यकीनन वो ना सिर्फ अपनी नशिस्तें बल्कि उनके कई हम ख्याल पंजाब में मौजूद हैं, तो वो भी जो है इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो अब नून लीग के लिए सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं बनाना बल्कि ये भी सोचना है कि अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठते हैं तो अपोजिशन लीडर कौन होगा। शहबाज शरीफ जो है वजारत आला रखेंगे या हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाएंगे। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पे टफ टाइम इमरान खान को दे सकते हैं, वो भी अपनी तैयारी में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो रफ़ा साहब, कराची की थोड़ी सी आप इससे पहले सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यकीनन बहुत ज़्यादा लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जो साइलेंट वोटर था या वो वोटर जो पहले इससे MQM को वोट दे चुका है, उसने भी शायद मुमकिन है ऐसा कि उसने इस दफ़ा PTI को वोट दिया है, क्योंकि दोनों तरफ से ना पीपल्स पार्टी से भी मायूस हुए हैं और MQM ने जो किरदार अदा किया है पिछली बार उससे भी मायूस जो वोटर्स हुए हैं उन्होंने भी शायद PTI को ही वोट दिया है। क्या एक्सपेक्टेशंस अब PTI से है कराचीआइट्स की अगर देखी जाए तो, क्योंकि दोनों जानिब से तो वो मायूस ही रहे थे? देखिए, PTI को जो फ़ायदा पहुंचा है शहर में उसकी एक बड़ी वजह MQM का इंतशार है, MQM की धड़ेबंदी है और जो इलेक्शन से कबल और ज़्यादा नुमायाँ हो गई थी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का पहुंचा है और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। गो कि उन्होंने कैंपेन उस तरह से नहीं कराची शहर में चलाई, लेकिन यह कि फिर भी जो है फ़ायदा उसी चीज़ का पहुंचा है। अब जब वो जीत गए, अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। इस शहर के मसाइल मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि सब ने इस शहर से हर चीज़ वसूल की लेकिन इस शहर पे तवज्जो नहीं दी। MQM के बहुत सारे रहनुमा नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारी बातें अगर उन्हें सामने याद दिलाई जाए तो कहते हैं माजी को छोड़ो, माजी भुलाया नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल में इन इंतखाबात में लोगों ने माजी नहीं भुलाया है। एक चीज़ का मैंने बार बार जिक्र किया है कि जब अजीज़ाबाद के पोलिंग स्टेशन पे बाज़ लोगों से बात की गई और उनसे पूछा गया और उनसे कहा गया कि ये तो MQM का गढ़ है, क्या आप अल्ताफ़ हुसैन के कहने के बाद बाइकाट करेंगे, क्या आप लोग जो हैं किस जानिब जाएंगे, तो उनका एक ही जुमला था जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि खाल लेते वक्त जिस तरह पर्ची दी जाती थी और वोट डालने से कबल जिस तरह शनाख्ती कार्ड तलब किए जाते थे, हम वो बात नहीं भूलें। तो मेरे ख्याल में कराची का वोटर कभी नहीं भूलता है और ये चीज़ एक नाराज़ वोटर जो था उसने तहरीक इंसाफ को वोट देकर अपना एहतजाज नोट करवाया है। अब तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी है कि वो उन मसाइल को एड्रेस करे। तजर्बा इतना नहीं है तहरीक इंसाफ के बाद, पार्टी उस तरह से इस्टेब्लिश यहाँ पर नहीं है कराची में, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है जैसा कि MQM का था, जमात इस्लामी का है, पीपल्स पार्टी का है, और तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी तो मुमकिन है कि जो लोग मुंतखब हुए हैं यहाँ से वो फिर ब्लेम गेम में चला जाए मामला कि हमारे पास वसाइल नहीं है, सिंध हुकूमत में वसाइल रिलीज़ नहीं कर रही है, हम कहाँ से काम करें। तो मेरे ख्याल में लोग अब ये सुनने के लिए आमादा नहीं है। ठीक है अनवर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि चूंकि अब हम जानते हैं कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में हमें इस वक्त नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, मरियम नवाज नज़र नहीं आ रही, जो कि कहा जा रहा था कि मरियम नवाज एडवाइस करती है नवाज शरीफ साहब को। अब हमें शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं और हमजा शहबाज साहब नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि काफ लीग से रब्ता शायद नवाज शरीफ नहीं करते, लेकिन मुमकिन है कि हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ उनसे करें और वहाँ से वो सीट्स जो हैं उनके काम आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ओवरऑल नून लीग की पॉलिसी रही है, जो उनका SOP रहा है, क्या उसमें भी आप तब्दीली दे रहे हैं? जिस तरह से आपने प्रेडिक्शन की कि जो हायर सीट है उसके ऊपर हम शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को देख सकते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आर गोइंग टू बी द मेजर चेंजेस इन द पॉलिसी इफ यू सी दीज टू पीपल? देखो, अब जो ग्राउंड पे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ आ गए हैं, मरियम और नवाज शरीफ की मशावरत जारी रहेगी
जैसे कि हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उनसे मुलाकात करके उनसे रहनुमाई ज़रूर ली जाती है, क्योंकि वो बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद हैं और पार्टी के अंदर उनका असर व रसूख मौजूद है। लेकिन मफाहमत की पॉलिसी का आज बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रख दी है, क्योंकि जो पंजाब की पॉलिटिक्स को जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने सख्त तरीन मुखालिफ ग्रुप को भी दावत दे दी है कि वो उनसे मुलाकात करेंगे तो यकीनन इसमें चेंज आएगी। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि वफाक और पंजाब का आपस में इसलिए लिंक बनता है कि पीटीआई और नून लीग जो है, जो दोनों जगह आमने सामने हैं, तो इसमें तकरीबन एवरेज 20 दोनों जगह पे 20 वोटों का फर्क आ रहा है। तकरीबन 19 से 20 वोट चाहिए वफाक में, क्योंकि वफाक में सादा अक्सरियत के लिए पीटीआई को तकरीबन 149 लोग चाहिए, उसके पास अभी तक 118 हैं। जो 1-2 रिजल्ट रहते हैं तो 120 हो जाएंगे। तो 18 से 20 जो बल्क में हैं वो किस से लेंगे? क्या आसिफ अली जरदारी से लेंगे या आज़ाद में से कितने तोड़ेंगे? सेम कंडीशन जो है वो पंजाब में है। तो इसलिए देखें, इस सूरत हाल में अगर पूरी सियासी जमातों ने पाकिस्तान को किसी बुहरान से बचाना है, किसी डेडलॉक से बचाना है, और वो जो खदशात जिनका वो जिक्र कर रहे थे उनका अगर खुद तोड़ सोचना है, तो बिल्कुल जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टियां जहां जहां भी हैं उनको मौका देना चाहिए हुकूमत करने का और उनके साथ तावन करना चाहिए। तो फिर वो खदशात दूर हो सकते हैं और जमहूरी अमल आसानी से चल सकता है। ठीक है, कुछ कौमी असम्बली के ऊपर भी बात कर लेते हैं। हम सूबाई तौर पर तो बात कर ही रहे हैं। रफत साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब हम सिचुएशन ये देख रहे हैं कि पीटीआई एक साइड पे हो गई है, बाकी सारी पार्टीज एक साइड पर हो गई है। तमाम की तमाम पार्टीज धांधली का नाम बार बार ले रही हैं। ऑलरेडी ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं, इससे पहले भी रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई इज ऑन वन साइड। क्या समझ आ रहा है पीटीआई को कितना टफ टाइम मिलने वाला है इक़्तिदार में अगर पीटीआई आती है, और उसको कितना टफ टाइम देगी बाकी पार्टीज पे? देखिए, ये सारे लोग जो पीटीआई के अगेंस्ट जमा हुए हैं, ये अपने अपने मफादात भी साथ देखेंगे। गो के इन्होंने वफाक में खारजा दाखिला पॉलिसियाँ अमन अमान का क़याम उस तक महदूद रह जाएंगे, और वो जो अपने आइंदा 5 साल के लिए कोई अपनी मर्जी का जो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो वो ना तो सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब इम्प्लीमेंट करने देंगे, ना शहबाज शरीफ पंजाब में करने देंगे। तो इसका मतलब है कि मैं इसी तरफ मैं पूछ रहा था। और अपर हाउस की अगर बात करें, सेनेट की अगर बात करें, जाहिर है कि आप अगर इस वक्त कौमी असेंबली में कोई बिल लेके जाते हैं, वैट उसको कराना है सेनेट से, तो वहां कितना प्रॉब्लम हो सकता है फिर? देखिए, सेनेट में यकीनन उन बिलों में प्रॉब्लम आएगा जिनसे पार्टियों के फ्यूचर में कोई रुकावट पैदा होती हो, जिनसे इनके जो लीडरान हैं उनके कोई केसेस हैं जिनकी वे तरामीम कराना चाहते थे, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर तो इमरान खान कोई बहुत ही अवामी फलाह के अच्छे बिल लेके आते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज पीटीआई उस तरह। अनवर हाशमी, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त नाज़रीन पीटीआई के रहनुमा मीडिया करना पड़े ताकि वो पंजाब को हासिल कर सकें। क्या किस हद तक ये बात दुरुस्त है? वसाइल से मुराद मेरी आप समझ गए होंगे। देखिए, वसाइल का टारगेट तो पहले ही है, इसलिए जहांगीर तरीन को भेजा गया है। जहांगीर तरीन का वरना जोड़ तोड़ से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो इससे बेहतर तो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो कि बड़ी धड़ेयों की सियासत करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं और बहुत तजर्बा रखते हैं। तो इसलिए यकीनन जहां पे कोई पेशकश करना पड़ेगी वो करते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत में रवायत मौजूद है और फाइनेंसर सारी सियासी जमातों के पास है। ठीक, अच्छा, ये हम जाहिर है कि इस वक्त पीछे नहीं हटेंगे। सिंध, कराची और पंजाब की और लाहौर की तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं। मुजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया कोयटा से, मुजीब अहमद ने। मुजीब, क्या सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है वहां पर? जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? कितना स्मूथ होगा अब वहां पे नंबर गेम के हिसाब से कोई भी सूबाई हुकूमत बनना? देखें, इमरान बहुत वाज़ेह पोजीशन होती जा रही है यहाँ पे। मैं पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बाप के नाम से, वो लीड कर रही है। अब तक उसने 13 नशिस्तें जीत ली हैं सूबाई असेंबली की, 14वीं भी वो जीत जाएगी। और उसके साथ साथ चल रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम 9 नशिस्तों के साथ और BNP 8 नशिस्तों के साथ। अगर हुकूमत साजी की तरफ जाएं, जैसे अभी इमरान खान की जानिब से कहा गया सरदार यार मोहम्मद रिंद को PTI के जो सूबाई सदर है कि वो राब्ते करें और बात करें BNP के साथ भी, दीगर के साथ भी, ताकि हुकूमत बनाई जा सके। सरदार अख्तर मिंगल ने गुज़िश्ता रात मीडिया से बात करते हुए
वाजे किया कि हम खुद फैसला नहीं करेंगे, हमारी सेंट्रल कमेटी करेगी कि आया हमने हुकूमत में किसके साथ जाना है, खुद बनानी है, उस चीज़ों को देखेंगे। जाम कमाल भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम इलेक्शन से फारिग हो जाएं मुकम्मल तौर पे, फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना है हमने और किसको साथ लेके चलना है। अगर अच्छी हुकूमत साजी की जाए तो बलूचिस्तान में MMA, BNP और बाप मिलके एक अच्छी हुकूमत बना सकते हैं और इसमें अक्सरियत भी होगी और लोगों की ब्लैकमेलिंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी 1 या 2 जमातों को बाहर रख के छोटे ग्रुपों के साथ हुकूमत बनाई जाए तो वो ब्लैकमेलिंग वाली पोजीशन हो जाती है। नवाब असलम रईसानी के दौर में हमने देखा है कि उन्होंने 65 के ऐवान में 57 लोगों को वजीर बना के रखा हुआ था। इस तरह की सूरत हाल बलूचिस्तान के साथ ज्यादती होगी। जरूरत इसकी है कि 3 जो बड़ी जमातें उभर कर सामने आई हैं वो मिलकर हुकूमत साजी करें और बलूचिस्तान को कुछ अच्छी चीज़ डिलीवर कर सकें। माजी में देख चुके हैं हम, पिछली हुकूमत थी वो 2.5 साल की मुआहदे के तहत चली, 2.5 साल डॉक्टर मालिक वजीर आला रहे, फिर सनाउल्लाह ज़हरी रहे, लेकिन अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या करती है पीटीआई की खुद 4 नशिस्तें और वो कोशिश कर रही है कि उसके हामी या उसका कोई अपना रुकन वजीर आला बन जाए। उसके हामियों को अगर आप देखें तो बाप और वो हम ख्याल हैं, और अगर इन दोनों की नशिस्तें मिला लें तो 18 के करीब हो जाती हैं। तो 51 का जनरल सीटों का ऐवान है, 50 पे इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ये मिलके 25 को क्रॉस कर लेते हैं तो किसी न किसी तरह हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन अगर BNP इनके साथ मिल जाए तो फिर सूरत बिल्कुल ही वाज़ेह हो जाती है, फिर किसी और की जरूरत नहीं होती। छोटे ग्रुप्स मौजूद हैं, अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, BNP अवामी की शक्ल में, जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस हवाले से। लेकिन अब हमने देखा है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बाद सियासी गहमा गहमी आपने क्या देखी है मुजीब साहब? कुछ नजर आ रहा है बलूचिस्तान अपने लिए कुछ ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है या नहीं कर रहा? जो हमने पिछले सालों में देखा, 2.5 सालों में जो बटी है हुकूमतें, उसमें कुछ फर्क आना है या नहीं आना? व्हाट हैव यू सीन? कल से क्या कुछ सिचुएशन में बात हुई है, कोई मीटिंग्स हुई है इस बारे में? देखें, अब तक तमाम जो कायदीन हैं वो अपने हलकों में हैं। जाम कमाल लजबेला में बैठे हुए हैं, सरदार अख्तर मिंगल वड में है, इसी तरह MMA के कायदीन अपने अपने हलकों में हैं। कोयटा कोई नहीं आया। अब ये इलेक्शन से फारिग होंगे तो आइंदा 2-3 दिन में कोयटा पहुंचेंगे, फिर इनकी मुलाकातें शुरू होंगी। अगर आप इलेक्शन को देख लें तो हमने कई जगह पर देखा है कि MMA ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, खसूसन खुददार की हद तक, और वो मिल के कामयाब भी हुए हैं। और ये फितरी अलीफ भी हैं। पुरानी जो रही है गवर्नमेंट, सरदार अख्तर मिंगल जब वजीर आला थे, जब भी JUI उनके अलीफ रही है, और ये अच्छे करीबी इत्तेहादी तस्वुर किए जाते हैं। ये 2 मिलके बैठ जाएं और छोटी जमातों को, जिनमें ANP उनकी इत्तेहादी इलेक्शन में, और फिर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये भी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बगैर वफाक के मुतजाद जाके इस हुकूमत को चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरह PTI को इसमें एडजस्ट कर लिया जाए, या फिर वो जो ग्रुप बाप और PTI का है उनके साथ मिलकर कोई बात। मुझे आप हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हैं दोबारा इसी पॉइंट। वहाँ बहुत सारे खदशात भी हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। एक तो ये है कि जब भी कोई वफाक में हुकूमत बनाता है तो जो फौरी ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसमें तकरीबन उनको कामयाबी इसलिए होती है कि वोटर ये चाहता है कि अगर कोई अपोजिशन का बंदा मुंतखब कर दिया तो वो उनके हलके के लिए क्या काम करेगा, इसलिए मार्जिन भी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो भी उम्मीदवार वो खड़ा करेंगे उसकी पोजीशन बेहतर होगी, क्योंकि पहली दफ़ा वफाक में इमरान खान आ रहे हैं, तो अभी वोटर उनके साथ राब्ते में रहेगा, उनके साथ इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी मुद्दे को रखते हैं जरा रफत सईद के सामने। रफत, कराची में ये कहा गया था कि अब अगला वजीर आजम कराची से होगा, और एक मेन फोकस जो है कम से कम PTI के वोटर्स में ये बात कही जा रही थी। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, इम्पैक्ट का तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैं अगर पहले मैं इस बात करूंगा, जैसे कि अनवर हाशमी ने भी कहा, मेरे ख्याल में यू टर्न नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। उन्हें छोड़नी तो थी, चाहे वो 5 पे जीते हैं या 6 नशिस्तों पर जीते हैं,
सिलेक्शन में हाँ ये ज़रूर हुआ है कि मियांवाली के लोग और कराची के लोग जो हैं वो मायूसी उनमें होगी। और मैंने अभी सुबह जब आपसे गुफ्तगू यहाँ हो रही थी उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि कराची के लोगों ने बहुत तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। और फिर यह था कि उनका एक स्लोगन था कराची में उस हल्के में कि वज़ीर आज़म कराची से, तो इस स्लोगन को लेके चले थे और उनकी कंपेन इसी स्लोगन पर चली थी कराची के इस हल्के से जहाँ से वो कामयाब हुए थे। तो मेरे ख्याल में उस हल्के के लोगों ने में भी मायूसी होगी। और जब वो तकरीबात में यहाँ आए थे इलेक्शन की तो उन्होंने उसमें भी ये कहा था कि वो ये उनकी ये तरजीह होगी कि वो कराची से ही अली नशिस्त जो है जीतने के बाद उसको रखें। तो मेरे ख्याल में ये एक बात तो है। और असल बात है कि रफत कराची की अगर 21 में से 14 सीट्स जो है वो पीटीआई ले जाती है तो कहीं ना कहीं पे ये एलिमेंट तो है, ये वादे तो हैं कहीं ना कहीं। अगर 21 में से 14 सीट्स पीटीआई ले जाती है, इमरान से मैटर नहीं करती। असल मसला है मसाइल का हल। अगर मसाइल हल होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैसियत में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, वो पंजाब को लेना चाहते हैं, सिंध उनके हाथ में नहीं आएगा, वो पीपल्स पार्टी के पास है, ये बिल्कुल वाज़े तौर से ये तय हो चुकी है। केपी के उनके पास आएगा, बलूचिस्तान के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा लोगों का असल फोकस है कि उनके मसाइल हल हों। मसाइल हल होंगे तो मेरे ख्याल में सीटें मैटर नहीं करती। फिर मैं सीट के हवाले से एक बात जो हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची से हारना उस नशिस्त का लियारी से जो आबाई नशिस्त है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुंतखब हुई, नाराज़गियों के बावजूद सबके बावजूद लियारी के अवाम जो हैं पीपल्स पार्टी को वो नशिस्त जितवाते रहे। लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अपना फैसला तब्दील किया, बेनज़ीर भुट्टो के बेटे को वहाँ से मुंतखब नहीं कराया। औरतों ने वहाँ पर जब वो गए थे उनको बोसा भी दिया, उन्हें प्यार किया कि शहीद बीबी का बेटा है, हम उसके हक में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। लोगों का एक लगाव है जज्बाती। तो इस बात पर पीपल्स पार्टी को गौर करना होगा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की कि वहां पर इसकी ऐसे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वहां से नाकाम हुए। तो इस पर भी गौर करना होगा। इस पे मजीद भी डिस्कशन करेंगे रफत साहब, क्योंकि हमें अभी गरीदा फारूकी ने भी ज्वाइन किया है तो उनसे भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से इस ओवरऑल सिचुएशन को समझ रही है। गरीदा, यूं तो हम सारे सूबों की भी बात कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले आपसे ओवरऑल सिचुएशन भी जान लेते हैं। हम ओवरऑल देख रहे हैं कि बेशक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अनाउंसमेंट आई है उसमें 114 सीटें आ चुकी हैं अभी तक इमरान खान के पास या पीटीआई के पास। इवन दो हम ये कह सकते हैं कि नून लीग बहुत पीछे है, लेकिन जो एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है पीटीआई डजंट हैज दैट अंटिल नाउ। जी बहुत शुक्रिया और थैंक्स टू ईसीपी, शुक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक नताइज आ रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान भर से मुकम्मल नताइज नहीं आए। बहुत सी सूबाई असम्बलियों की सीटों पर नहीं आए, बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की भी कुछ सीटों पर नहीं आए। अब आगे बढ़ते हैं। अब नताइज तो खैर आते रहेंगे वो जब तक इलेक्शन कमीशन की मर्जी होगी, लेकिन इस वक्त असल जो गेम है वो पंजाब में चल रही है और इस्लामाबाद में चल रही है। अब है वक्त गवर्नमेंट फॉर्मेशन का और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। अपेरेंटली इस वक्त 112, 113 प्लस सीटें आप लोग चला रहे हैं 116, लेकिन ये 116 कंप्लीट पीटीआई के पास रहेंगी नहीं, क्योंकि इमरान खान ने 5 सीटों से जीता है। अभी आप लोगों ने खबर चलाई कि वो लाहौर के रखेंगे, बाकी 4 छोड़ देंगे, तो वो 4 कम हो जाएंगी। इनमें से शाह महमूद 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इस तरह 1-2 MNAs और हैं तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सीटों पर लड़ रहे थे। तो ये सारी तादाद जब फाइनल आएगी, जो सीटें छोड़नी पड़ेंगी, मल्टीपल सीटों पे जो कैंडिडेट्स रन कर रहे हैं, जब वो 1 सीट के अलावा बाकी सीटें छोड़ेंगे तो 110 से भी नीचे हो जाएगी तादाद और वहां पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद जोड़ तोड़ करना पड़ेगी। अभी वो कॉन्फिडेंट है। फवाद चौधरी साहब से मेरी अभी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हम पीपल्स पार्टी से विफाक में हुकूमत बनाने के लिए किसी तौर राबता नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट के पास तो जाएंगे क्योंकि जाहिर है उनको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। अब ये जब तहरीक इंसाफ की सीटें कम होंगी क्योंकि सीटें छोड़नी पड़ेंगी जो मल्टीपल सीटों से लड़े हैं कैंडिडेट, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आज एपीसी हो रही है। अगर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी करीब आ जाते हैं और दीगर जमातें जिसमें MMA शामिल हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट्स हैं, जिसमें MQM है, जिसमें ANP है, छोटे मोटे दूसरे लोग हैं, ये सब अगर मिलकर आज फैसला कर लेते हैं कि इमरान खान के मुकाबले पर कौमी असम्बली में अपना मुतफिका उम्मीदवार लाएं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी हुकूमत बनाना मुश्किल हो सकता है।
तो ये जोड़ तोड़ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि श्योर शॉट तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में मुकम्मल कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी इकट्ठा ना हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी को निकाल के आप एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का मुतफिका वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं ला सकते। अच्छा, तो साहब के बारे में हमेशा कहा जाता है। गरीदा, बात मुकम्मल करने दीजिए मुझे। जी मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, और आज और कल जो है अब ये गेम गवर्नमेंट की बननी है। तो जरदारी साहब के बारे में जिस तरह कहा जाता है ना कि वो ही इज द लास्ट गेम चेंजर, सेनेट में भी ऐसा ही हुआ था। अभी भी जरदारी साहब की पोजीशन, वो इधर जाएं या उधर आएं, वो जहां अपना पलड़ा ढालेंगे वही तराजू भारी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जरदारी साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब आ जाइए आप पंजाब में। अभी हमजा शहबाज तो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन पंजाब में नून लीग कम अज कम गवर्नमेंट बनाते भी मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि नेचुरली जितना भी अलायंस है तहरीक इंसाफ के साथ जा रहा है इस वक्त तक आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत का। फिर हमजा शहबाज साहब ने कहा कि हम काफ लीग से बात करेंगे। ये तो खुर्द अहमद की निशानी हो गई कि नून लीग को पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए काफ लीग की जरूरत पड़ गई। दूसरी चीज ये कि काफ लीग नेचुरली तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी, शहबाज शरीफ के साथ नहीं जाएगी। चौथी बात ये कि आपको याद है कि पंजाब असेंबली में नून लीग के अपने बहुत से बंदे आजाद खड़े हुए हैं, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की भी तहरीक इंसाफ की बड़ी कोशिश है कि जो नून लीग के लोग आजाद खड़े हुए थे उन्हें अपने साथ मिला लिया जाए। अगर वो आजाद इमरान खान के साथ चले गए तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा कि वो पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाए। तीसरी चीज आ जाए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो आज हो रही है। मेरी नून लीग के बहुत आला तरीन रहनुमाओं से बात हुई है, और उन लोगों से जो नवाज शरीफ के कैंप में हैं, शहबाज शरीफ वाले कैंप की बात नहीं कर रही मैं, ये बड़ा आप इस पर गौर कीजिएगा। नवाज शरीफ कैंप के बड़े सीनियर तरीन नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि हम सड़कों पर नहीं आएंगे। तो आप ये ऑप्शन बिल्कुल निकाल दें कि नून लीग या एपीसी सड़कों पर एहतजाज करने का, धरने देने का, या 2014 की कोई एपिसोड फिलहाल इमीडिएटली हमें नजर नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा कि जी फिर आपके पास ये धांधली रजिस्टर करवाने का और तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि देखें कि एक तजवीज ज़ेरे गौर है कि पार्लिमानी कमीशन बना दिया जाए जो धांधली की तहकीकात करे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट उन सब रहनुमाओं ने कही जो नवाज शरीफ के कैंप में है, ये आप जरा गौर करें। वो कह रहे हैं कि ये धांधली नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। जब मैंने उनसे कहा कि आपके पास धांधली के सबूत क्या हैं, उन्होंने कहा कि ये धांधली नहीं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। तो इसकी बुनियाद पे हम अपना मुकदमा आगे लेके जाएंगे कि पिछले चंद महीनों से जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, जो मैन्यूवरिंग की जा रही थी, उसका नतीजा इंतखाबात में नजर आया। क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया कि एक तरफ आप धांधली करते हैं, धांधली का ढोल बजाते हैं, फिर हमजा शहबाज जो है वो इमरान खान को मुबारकबाद भी देते हैं इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि हम इमरान खान के मैंडेट का एहतराम करेंगे। तो या तो आप मैंडेट का एहतराम करें, अगर आप मैंडेट मान रहे हैं इसका मतलब है कि धांधली नहीं हुई, और अगर आप कह रहे हैं तो धांधली हुई है तो इमरान खान का मैंडेट मत माने। मतलब आप कंफ्यूजन का शिकार हैं क्या नून लीग वाले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त सेंटर में भी, इस्लामाबाद में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है। तो ये वो सारी चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। जी आप फरमाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमजा शहबाज के हवाले से बात हुई थी और उन्होंने मैंडेट वाली बात थी, एग्जैक्टली मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, बहरहाल आपने उससे कबल ही जवाब दे दिया। नाउ अब इसको भी हम रूल आउट कर लें कि कोई एजिटेशन नहीं हो रहा। गालिबन यही वजह कुछ सेंस कर लिए, क्योंकि नईमुल हक ने भी अभी कहा कि जो आपके पास प्लेटफॉर्म है आप जा सकते हैं, आप जाइए, हम तैयार हैं। जितने हल्के आप अगर खुलवाने की बात करते हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कह चुके हैं, तो वो फिर रूल आउट कर दें हमें से हल्के खुलवाने वाली बात को, या कम अज कम एजिटेशन को। एजुकेशन आप फिलहाल रूल आउट कर दें। इवन दो जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं और जो अवामी नेशनल पार्टी है, इस वक्त आप देखें कि सबसे जो सख्त तरीन मौक़िफ़ है वो इन्हीं दोनों की तरफ से आ रहा है, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से। मौलाना फजल रहमान साहब की पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ धांधली की तहकीकात हो, बल्कि जाहिर है वहाँ पर भी इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान से जितने भी रहनुमा हैं, कराची के भी जो PTI के लोग हैं वो सब इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने मीटिंग कॉल कर दी है। लाहौर के भी सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब पंजाब में हैं, शाह महमूद पंजाब में हैं, चौधरी सदर पंजाब में हैं, अब्दुल अलीम खान पंजाब में हैं, क्योंकि उन लोगों ने उम्मीदवारों से, आजाद उम्मीदवारों से
और नून लीग के आजाद उम्मीदवारों से वो जोड़ तोड़ करने में कामयाब हैं। तो पूरी सरतोड़ कोशिश हो रही है और ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स होंगे। आज देखना पड़ेगा जो पीपल्स पार्टी का अलग से कराची में इजलास हो रहा है, उसके बाद वो क्या फैसला करते हैं और एपीसी क्या फैसला करती है। इन दो फैसलों से आइंदा की सिचुएशन मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं और क्या। ठीक है, अच्छा 2-3 दिनों में ये सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। रफत साहब, लेकिन मैं आपसे वही बात जो गरीदा कह रही थी, जब हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था और जब आपने पूछा था तो मैंने यही बात कही थी कि अपने अपने मफादात सारी सियासी जमातें देखेंगी और उसके अलावा एजिटेशन की तरफ जाने का ना मुल्क मुतामिल हो सकता है और ना ये सियासी जमातें मुतामिल हो सकती हैं। इसी तरह चलता रहेगा मामला और इसी तरह जो है मामला वो जिस तरह उन्होंने एक बात कही है गरीदा ने कि मेरे ख्याल में पार्लियामान में इसको ले जाने वाली एक बात की है, तो यही बात अब तक नज़र आती है कि इस तरह से चलेगा मामला, एहतजाज नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान गो के बहुत कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि उनका एक और मसला भी है, इमरान खान के साथ जो उनके मसाइल थे, जो उनका इख्तिलाफ था, उसके बाद अब वो असम्बली में भी नहीं है तो वो भी, लेकिन आसिफ जरदारी जो हैं यहाँ भी अपना वो स्मार्ट कार्ड यूज़ करेंगे और स्मार्टली उन्होंने ये काम किया है कि उन्हें सिंध की हुकूमत मिल गई है। इससे आगे वो बात ज़रूर करेंगे लेकिन फिलहाल शायद नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अनवार साहब आपकी तरफ से एक पॉइंट आया था, उस पर प्लीज क्विकली, क्योंकि विल बी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस, वो डिस्कस कर लीजिए। आपने कहा था कि काफ लीग से क्योंकि पुराने टर्म्स हैं नून लीग के, गरीदा हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू स्टे विद दैट? आपको लगता है कि काफ लीग को लेने में कामयाब हो जाएगी नून लीग, बिकॉज वहां पर अब उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है अगर आजाद उम्मीदवार पीटीआई के साथ जा रहे हैं तो? मैंने कहा था कि हमजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कहा है कि वो काफ लीग से राब्ता करेंगे, ये पहली दफा होने जा रहा है तवील अरसे बाद। लेकिन असल चीज मैं आपको मुख्तसर बता दूं, वफाक में अददी गिनती पूरी हो चुकी है। सिर्फ पीटीआई की आप 118 या 20 सीटें ना देखें, उनका जो कोटा मुख्तस है एवरेज मखसूस नशिस्तों का और अकलियती नशिस्तों का, वो भी अभी उसमें शामिल होनी है। वो तकरीबन 150 के करीब उनकी तादाद बन जाती है और उनको 138 नशिस्तें चाहिए सादा अक्सरियत के लिए, इसलिए वो बाकी अलायंस बना भी लें तो अब वो मखसूस नशिस्तों की वजह से उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए वो पीटीआई सादा अक्सरियत बनाने के काबिल हो चुकी है। पंजाब में जोड़ तोड़ हो सकता है। लास्ट कमेंट चलेंगे क्वेटा, मुजीब अहमद। मुजीब, जो जोड़ तोड़ की सियासत इस वक्त वहां पे जमेगी, उसमें जो जिस आइडियल सिचुएशन की आप बात कर रहे थे कि वहां के जो मैंडेट है उसके साथ लेके चले, लेकिन अगर वहां पे एक कोलिशन बनती है, वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज को साथ लेकर चलता है, तो शायद पीटीआई का जो मंशूर है जिसमें वो किफायत शारी की बात करती है, जिसमें वो कहती है ऑस्टेरिटी के हवाले से कि इतनी ज्यादा वजारतें ना हो, तो फिर वो अपने मंशूर से भी शायद थोड़ा सा हट सकती है अगर सबको खुश करके और वहां पे एक हुकूमत लेके वो बनाए दे। बिल्कुल इमरान, देखें आप पीटीआई को यहाँ पे 4 नशिस्तें मिली हैं जबकि 14 के करीब बाप को हो जाएंगी और मजमूई 18 है। अगर ये अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहें तो एमएमए और बीएनपी को बाहर रख के तो इनको साथ लेना पड़ेगा, एएनपी को, बीएनपी अवामी को, एचडीपी को और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को, तब भी ये मुमकिन है। लेकिन उस सूरत में फिर सबको ऑब्लाइज करना पड़ेगा, किसी को मुशीर किसी को वजीर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पैक्ट हो जाता है बीएनपी और एमएमए के साथ, तो सूरत जो हमारी कम वजारतों की है, जो होनी भी चाहिए कि 12 से 14 वजीरों और 2-4 मुशीर आप रख लें तो बलूचिस्तान कम खर्च में अच्छी गवर्नेंस हो सकती है। ठीक है जी, कि इमरान खान इसलिए जद्दोजहद नहीं कर रहे कि माजी जैसी सूरत हाल हो, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम की हैसियत से पंजाब आती थी और नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब होते थे, जो सूरत हाल पेश आती थी इस्तकबाल नहीं, तो इमरान खान ये नहीं चाहेंगे कोई रुकावट। चले देखते हैं रफत ये क्या सूरत हाल बनती है आगे चल के, क्योंकि नंबर गेम में इस वक्त आंकड़ों में जाके बाजी फंसी हुई है और उसके लिए बैठक भी जारी है और जो अलायंस है और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की क्या स्ट्रेटेजी है वो भी आगे चल के वक्त के साथ आप डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला भी हुई 6 बजे के बाद हुई हर जगह। अब मैं अपनी मिसाल कर दूं तो मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था, मेरा बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसका अपना पोलिंग एजेंट, मेरा अपना पोलिंग एजेंट। उन्होंने कहा नहीं, एक बैठे, दूसरा पोलिंग एजेंट हम नहीं मानते। हमने आज फैसला ये किया कि 30 तारीख को इस महीने के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा। आप सबको पता है आज शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी बुलाई है, तो वो फिर मियाँ साहब और
हाजी पिलोर और खुद हम तीनों जा रहे हैं उस APC में। बाकी जो फैसले होंगे वो उनसे वहाँ सब पार्टियों से मिलकर तो फिर तय करेंगे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है आगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों में किस जमात को कितनी मखसूस सीटें मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का कोटा तय कर दिया। कौमी असेंबली की 4.5 जनरल सीट्स पर एक खातून को मखसूस नशिस्त मिलेगी, जबकि कौमी असेंबली की 27 जनरल नशिस्तों पर एक अकलियत की सीट मिलेगी। इस फॉर्मूले पे मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, मजीद क्या मोडालिटीज होंगी इस फॉर्मूले की? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर हल्कों की अब तफसीलात जो हैं अब मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आखिरी 5 से 7% जो हल्के हैं वो रह गए हैं, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पार्टी की पोजीशन है कि किस पार्टी की कितनी मखसूस नशिस्तें अब पार्लियामेंट में होंगी उस हवाले से बताया गया है। तो अब मजमूई तौर पर इनमें जो हमें सरे फहरिस्त दिखाई देती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मखसूस नशिस्तों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नंबर होगा, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है दूसरे नंबर पे होगी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तीसरे नंबर पे होगी। तो अब मखसूस नशिस्तों की जो अदाद शुमार हैं, खास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हमें दिखाई देती हैं, कौमी असम्बली में 27 जनरल नशिस्तों पर एक क्लियर जो सीट है वो इनको मिलेगी, जबकि मजमूई तौर पे जो पीपल्स पार्टी की जो मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो उनकी भी 9 मखसूस नशिस्तें मिलने का अब तक इम्कान है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की जो हमें नशिस्तें दिखाई देती हैं, मखसूस नशिस्तें हों या इसमें अकलीती नशिस्तें, इस तरह की तादाद हमें इससे कौमी असम्बली के ऐवान में भी अब ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि 4.5% के हिसाब से एक कौमी असम्बली की नशिस्त पे एक कौमी असम्बली की जो सीट है वो। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे रिजर्व सीट्स के फॉर्मूले के ऊपर। और यहाँ आपको बताएं कि आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर बैरून मुल्क मुकीम PTI कारकुन भी खुशी से रिहाल हो गए हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तहरीक इंसाफ की जीत पर बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भी कप्तान के खिलाड़ी हुए खुशी से निहाल। ढोल की थाप पर वालियाना रक्स किया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुंह मीठा कराते रहे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सड़कों पर खूब जश्न मनाया। ढोल की थाप पर रक्स करते कारकुन तवज्जो का मरकज बने। लंदन की सड़कों पर भी कप्तान के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी मनाई और खूब धूम मचाई। ऑस्ट्रेलिया में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैली निकालकर खुशी को दुबाला किया। दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान को जीत की मुबारकबाद देने के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने का मुतालबा भी किया। और अभी आपको ये बताएं कि कराची में हुई तहरीक इंसाफ की भरपूर पज़ीराई और कौमी असम्बली की 21 में से 14 सीटें जीत ली हैं। MQM को सिर्फ 4 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 3 ही सीटें मिली हैं। बिलावल लियारी से भी हार गए शहर कायद के बासियों ने मसाइल हल होने की उम्मीदें लगा ली हैं। देखते हैं शमील अहमद की ये रिपोर्ट। इंतखाबात में जहां मुल्क के दीगर शहरों में बड़े ब्रिज उलट गए हैं, वहीं शहर कायद में भी बड़ी तब्दीली आई है। PTI ने शहर कायद में 2 बड़ी सियासी जमातों को उनके सियासी गढ़ में शिकस्त से दोचार कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियारी और अजीजाबाद से MQM के शेख सलाउद्दीन ने शिकस्त खाई। अवाम का कहना है कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद उन्हें उम्मीद है कि बुनियादी सहूलियात मिल जाएंगी। कराची को तवज्जो देवे, पानी का बहरान ज्यादा कराची में और पुलिस और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसको ठीक करे। टैंकर माफिया से निजात दिलाया मैं। असल अब पानी का ज़्यादा है और बिजली लोड शेडिंग, रोजगार का यही मसला है। शहरियों का कहना है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अब वो कराची वालों को उनके जायज हुकूक दें। शहरियों को उम्मीद है कि अब कराची से कचरे के ढेर भी खत्म होंगे।
और लाइनों में पीने का साफ पानी भी आएगा। दीगर मसाइल भी हल होंगे। अवाम की ये उम्मीदें तहरीक इंसाफ पूरी कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। की और शरीफ फैमिली की, और इसमें से नून का जीतना अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन इतने वोट ले लेना यास्मीन साहिबा की तरफ से ये अचंभे वाली बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना जरा ज्यादा मुनासिब लगता है सर। जी ज़िया साहब, मैं पूछना चाहूंगी, एक तो खैर अभी वहीद साहब ने कह भी दिया, आप क्या समझते हैं अब ये इस वक्त जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो रही है, क्या लग रहा है आपको? ये तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हुकूमत बन ना जाए। और जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि मैं नहीं समझता कि ये जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जो आज मिल रही हैं वो सड़क की एजिटेशन अडॉप्ट करेंगे। सड़क की एजिटेशन उसी वक्त कोई अडॉप्ट करता है जब स्टेट उसका साथ देता है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे को निकलवाना हो तो फिर स्ट्रीट एजिटेशन शुरू किया जाता है और उस वक्त एक हाथ होता है पीछे। तो ये इस वक्त जो है ना कोई ऐसा हाथ पीछे नहीं होगा इन अपोजिशन पार्टीज़ की, और ये भी मुझे लगता है कि इन्हें पता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि स्ट्रीट एजिटेशन होगा वो, लेकिन फॉर्मिडेबल अपोजिशन है बोथ इन द नेशनल असेंबली एज वेल एज इन पंजाब, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक इस पीपल्स पार्टी वाली बात की आपने, जो अक्सर ये डील करने में बड़े मास्टर हैं, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली की अपोजिशन की पोजीशन मांगेगी। अच्छा, ये अपोजिशन लीडर, क्योंकि अब ये भी फैसला होना है कि कायदे इस इख्तिलाफ कौन होगा। वो पीपल्स पार्टी मांगेगी। अगर उन्हें पीएमएल ने उसको कंसीड किया तो हो सकता है कि वो पीएमएल का साथ और भी दे यानी अपोजिशन में। यानी एक डील मुझे ये लगती नजर आ रही है। ठीक। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत बनाना, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा मुश्किल काम होगा इमरान खान के लिए, क्योंकि अगर आप उनकी क्रिकेट के ज़माने की यानी उनकी देखें हिस्ट्री, जिस अंदाज से उन्होंने हैंडल किया था अपनी टीम को, सिलेक्शंस को, अपनी बोर्ड के साथ उनके रिलेशनशिप, तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यानी पर्सनली बड़े इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये वहीद आलम खान साहब, आप ही के पास आती हूँ क्योंकि पंजाब की भी बात हुई थी। एक तो रिजर्वेशंस क्या है, मसलन लाहौर के अंदर पहले हम सुन रहे थे पीटीआई जीत रही है, फिर पता चला कि सिवाय एक सीट के सारी नशिस्तों के ऊपर 1 या 2 सीटों के पीएमएलएन ने मार्का मारा है। तो सर किधर कोई गड़बड़ किधर हुई है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि असल में ना पीटीआई ने गलत असेस किया हुआ था कि जी इतने लोग हम जीत रहे हैं या जीत रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट थी, और ग्राउंड रियलिटी जो थी वो तो सामने आई। और आप ये देखेंगे कि जो दूसरे हमारे लोग आ रहे हैं उनमें भी 2-4 लोग जो हैं वो उसमें जा रहे हैं रिकाउंटिंग में, उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। लाहौर जो है ये मियाँ नवाज शरीफ का शहर है, शहबाज शरीफ का शहर है, और इंशाल्लाह वो उन्हीं के नाम पर जो हैं वो वोट देते हैं। अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा, आपका क्या इनपुट है, क्योंकि 4 सीटें लाहौर से पीटीआई ने ली हैं, जो पिछली दफ़ा 1 सीट थी सिर्फ, तो आपको लगता है कि जेन्युइनली इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट हुआ है वहाँ पे, या आपके लाहौर के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस है? नहीं, मेरा ख्याल है जी, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, मैं वहीद आलम साहब को मुबारकबाद पेश कर देती हूँ आपके प्रोग्राम के फसादत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप अगर ओवरऑल अगर आप देखिए तो लाहौर में तो उन्होंने सीटें ले ली और बाकी इलाकों के अंदर इनके पास सीटें नहीं है। वजह यह है कि इन्होंने तो पाकिस्तान महदूद कर दिया था लाहौर के अंदर, लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा में, क्योंकि जो तरक्याती काम ये यहाँ करते थे हर तरफ से फंड्स डाइवर्ट करके, तो नेचुरली लाहौर वालों की नज़र इन्हीं चीज़ों पे हुआ करती थी। तो इस तरह की मैं तो कम से कम मैंने जो एनालाइज किया था उसके मुताबिक हमारा यही ख्याल था कि लाहौर से वो हमसे ज़्यादा सीट लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में प्रूव कर दिया है कि वो एक नेशनल जमात है जिसने हर जगह से सीटें ली हैं। और आपके सामने आपको पता है बहुत बड़ा अपसेट तो कराची में हुआ है, और यहाँ जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है, इस बात को ज़रा गौर से सबको देखना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट्स थे सब ने, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हारे हुए भी कैंडिडेट्स हैं,
मेजॉरिटी ने बहुत बड़ी तादाद वोट्स की ली है। अच्छा, ये अच्छी बात है। वही तो आलम खान साहब आपको तो मुबारकबाद यास्मीन साहिबन दे दी, मतलब उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम की है, लेकिन PMLN अभी तक इस मूड में नजर नहीं आती कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम करे। हमजा साहब ने पंजाब की हद तक तो सब कुछ मान लिया है, वफाक में क्या होगा? उसमें देखें ना, कुछ बातें ऐसी नजर आती हैं कि वो बात का इजहार करना भी जरूरी होता है। अब ये देख लें, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को हरा दिया गया और रिकाउंटिंग में वो जीत गए, शाह खान अब्बासी साहब थे वो रिकाउंटिंग में जीत गए। ये बहुत सी बातें सामने आ रही हैं जिसको देखना भी जरूरी होता है। और यही बात अब्बासी साहब बिल्कुल वो भी रिकाउंटिंग में, और ख्वाजा साहब अभी रिकाउंटिंग उनकी चल रही थी थोड़ी देर पहले तक, अभी तक कोई इत्तला नहीं आई कि वो जीते हैं कि हारे हैं। कल तक वो जीते थे, कल जीते, रिकाउंटिंग में भी जीत गए। अच्छा, क्योंकि वो तो जो केस हुआ था उसमें तो वो पकड़ा भी गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही थी। नहीं, वो तो जाहिर है कि ये तो कह रहे हैं वो अभी वो भी चल रहा था कि जुल्फकार खोचा साहब और उनका कि वो भी उसमें, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो कोई ऐसी बात है ना जो शक को बात पैदा करती है। बिल्कुल। अच्छा, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जीत गए हैं खान साहब, आपके इत्तला? क्योंकि हमें कहीं खबर नजर नहीं आ रही फिलहाल शाहिद खाकान अब्बासी की। जी, मेरी इत्तला के मुताबिक वो जीत गए। अच्छा, चले इस पे इत्तला के मुताबिक वो जीत गए। अच्छा, इस पे तो इत्तलात लेते रहेंगे, लेकिन अब आपका क्या प्रोग्राम क्या है, मूड क्या है PMLN का? मियां साहब जेल में बैठ के कह रहे हैं एजिटेट करें, जो इत्तलात आ रही हैं। शहबाज साहब जो है वो थोड़े नीमे चल रहे हैं। तो यह है कि कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर कट बता दिया गया है कि हम नेशनल असेंबली में हम अपोजिशन की सियासत करेंगे और पंजाब में हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, कि पंजाब में जो हमारी हुकूमत है वो बने, हम उसके लिए कोशिश जरूर करें। तो पंजाब में किसके साथ आप जा सकते हैं? मतलब इंडिपेंडेंट्स में से वो उन्हीं के ऊपर तकिया है, क्योंकि अगर मिला ले सारे तो PTI ऊपर है। ये जो फील्ड है ना सियासत का, ये खुला होता है हर एक के साथ। मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं और दूसरी छोटी छोटी जमातें जो हैं उनके साथ भी हो सकता है। और ये हुकूमत साजी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बुनियादी तौर पर ये हमारा हक बनता है कि हम इसको करें। अच्छा, और फिर और भी बात है कि पंजाब में किसी और का हुकूमत करना बहुत मुश्किल होगा। जो परफॉर्मेंस कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 10 साल में दी है पंजाब में, लाहौर में, दूसरी जगहों पर, किसी और के लिए मुमकिन नहीं होगा। और ये भी ज़रूरी है कि जितने जो अपना ये तामीर मनसूबे हैं जो हमने शुरू किए थे, उनकी बका के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए। बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि उसके लिए अक्सरियत ले। जो मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं यास्मीन राशिद साहिबा, आप काफ लीग के साथ हमें जो अलायंस पता चला है, तो काफ लीग की जो सीटें हैं वो यहाँ पे 7 के करीब आपकी पंजाब असेंबली के अंदर नशिस्तें हैं उनकी, और इंडिपेंडेंट्स को अगर छोड़ भी दें तो PTI 7 अगर इनके साथ चलती है, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के साथ आप राब्ता करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कहती हैं आप? मेरा ख्याल है आसमान, जहाँ तक ताल्लुक है कि जी हम पंजाब में, वो आपको पता है निगोसिएशंस हो रही हैं और तहरीक इंसाफ भी पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ हुकूमत बनाए। मकसद ये है कि काफ़ी करीब एक दूसरे से हैं हम जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है। और पूरे पंजाब से आपको पता है एक हालात इस तरह के हुए कि इस वक्त नून लीग जो समझ रही थी कि दे विल स्वीप पंजाब, वो आपके सामने है कि पंजाब तो इस वक्त बटा हुआ है और आधे लोगों ने हमें वोट डाली और आधे ने इनको डाली। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह एफर्ट करेगी। लोगों ने नेगोशिएशंस, हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने, खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं नेगोशिएट करने के लिए। इंडिपेंडेंट से भी कहेंगे, मुस्लिम लीग क्यू से हमारा ऑलरेडी आपको पता सीट एडजस्टमेंट हुई हुई थी, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो होपफुली हम पूरी कोशिश करेंगे कि पंजाब में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ ही की हो। अच्छा, ये ज़िया साहब, आइडली अगर आप इस पे पूछते हैं पंजाब में किसकी हुकूमत है, तो PMLN के साथ पीपल्स पार्टी जा सकती है, पीपल्स पार्टी PTI के साथ भी जा सकती है। क्यू लीग जो है वो PTI के साथ जाएगी या PMLN के साथ जा सकती है आपके ख्याल में? 7 सीटें हैं तो PTI के साथ ही जाएगी, PMLN के साथ मैं नहीं समझता जाएगी। लेकिन आसमा जो भी हुकूमत बनाएगी वो मुश्किल में होगी, क्योंकि अपोजिशन जो होगी ना बहुत ही स्ट्रांग होगी। अगर PTI अपोजिशन में हो और सेंटर में PTI की हुकूमत हो तो हुकूमत, पंजाब की हुकूमत जो है ना वो जिच हो जाएगी।
लेकिन नहीं ये और ये सूट करता है बहुत सारी कुव्वतों को कि पंजाब में अलग पार्टी हो, ये ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा जैसे नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर थी, वो बेनजीर को उन्होंने जिच कर दिया था, यानी वो रिसीव करने के लिए भी नहीं आते थे एयरपोर्ट जी 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 2008 में इवन आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने कभी वजीर आजम को और सदर को रिसीव नहीं किया। ऐसी पोजीशन नहीं होगी, यानी अगर ये हुकूमत बना भी लें PMLN तो वो जिच हो जाएंगे, वो कुछ काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन PMLN का जो आप कह रहे हैं कि वो अगर बनाते हैं सूट, ये जो हमजा शहबाज साहब की प्रेस टॉक है तो आपको, अच्छा सॉरी जिया साहब, मेरे साथ सरदार अख्तर महंगल साहब हैं, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा उन्होंने मार्का मारा है, बड़ी सीटें निकाली हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक सरदार साहब, बहुत मुबारक हो आपको, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने इतनी नशिस्तें निकाल ली, आपकी तवक्कुआत थी या नहीं थी, और अब आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो क्या सोच के आ रहे हैं, किसके साथ बैठना है? बीबी बड़ी मेहरबानी आपकी, इसमें कोई शक नहीं कि जो एक्सपेक्टेशन थी सबकी, शायद कोई भी अपनी एक्सपेक्टेशन पे उनको वो सीटें नहीं मिल सकी हैं, बिल्कुल हमारा भी वही हाल है। देखा होगा आपने कि पहले उसमें तो सीटें काफी ज्यादा आ रही थी, वो बढ़ने की बजाय जो घटती जा रही है इस पर एक सवाली निशान है, और वो 2013 के हमें रिजल्ट की जो याद दिला रहा है। सरदार साहब कितने घट गई आपकी, क्योंकि हम कभी पहले 7 का फिगर आया था, फिर 5 का आया है, अभी कितनी हो गई आपके पास? अभी 3 हो गई अभी, क्योंकि रात में पहुंचा उस वक्त 5 की फिगर थी, मुझे पता चला कि 274 पे जो है वो कुछ मसले हो रहे हैं, तो मैं पहुंचा यहाँ पे लसबेला हब पे, तो मेरे पहुंचने से पहले वो भी रिजल्ट अनाउंस हो गया अगेंस्ट मेरे। अच्छा। अभी 3 पे आ गई, अभी अल्लाह के लिए 3 पे रुके, फिर कहीं हम 1 पे न जाके रुक जाएं। यानी आपके अब आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह से मुसलसल कम हो रही हैं आपकी सीट्स, तो ये बाद में कुछ गड़बड़ की जा रही है या हो रही है, करवाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ना, अब हमेशा जब इलेक्शन हुए तो सुबह तक नताइज का ऐलान हो चुका होता है। अब तो माशाल्लाह कम्युनिकेशन के जराए भी बहुत हैं। एक जमाने में जब 88 में मैंने पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उस वक्त ना रोड थे, ना ही मोबाइल सर्विसेज अवेलेबल थी, ना ही नेटवर्क का कुछ सिस्टम था, ना ही आजकल जो आपकी सोशल मीडिया का वो था। लेकिन उसके बावजूद सुबह तक तमाम नताइज जो है आ जाते थे। और अभी भी इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, जो उनके रूल 84 है कि 2 बजे तक जो है तमाम आरओज और डीआरओज को जो है नताइज फाइनल करने हैं। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स कुछ नताइज अनाउंस हो रहे हैं। अभी भी मेरी मजबूर बात हो रही है, उन्होंने जो है नतीजे रोक के रखे हैं। और होना तो ये चाहिए था, जब आप नताइज को कंपाइल करते हैं तो कोई भी नुमाइंदा कैंडिडेट का या कैंडिडेट खुद वहां पे मौजूद हो। आपका जो वो सेंटर होता है उनका, कंट्रोल सेंटर जी। लेकिन इस इलेक्शन में हमने अजीब बात देखी, किसी नुमाइंदे को अंदर नहीं छोड़ा जाता था और अंदर ही बैठ के वो नताइज को फाइनल करके एक पर्चा हाथ में दे देते थे कि जी ये नतीजा है टोटल। अच्छा, ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सरदार साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हाथ से लिखा हुआ नतीजा जो है ये पकड़ाया जा रहा है, और वो भी इतने घंटे गुजर जाने के बाद हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर? हाथ से लिखा हुआ, कंप्यूटराइज उसको करते हैं जी, टाइप किया हुआ है। लेकिन उसमें ये भी पता नहीं होता कि किसको किस इलाके से कितने वोट टोटल वो देते थे, आपने ये वोट हासिल किए हैं। अब उनको मल्टीप्लाई करने वाले, उनको जमा करने वाले कौन है, उसका कोई पता नहीं। और वो तो होना तो ये चाहिए था कि उन नुमाइंदों की मौजूदगी में सब ऐड कर दें। अच्छा सरदार साहब, यही कंप्लेंट जो आप कर रहे हैं यही सारी पीपल्स पार्टी ने की है, यही PMLN ने भी की है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपकी नशिस्तें कम हो रही हैं तो ये किसकी ज्यादा हो रही हैं सर? यहाँ पे जी जो ज्यादा हो रही है वो बाप की ज्यादा हो रही है। बाप? अच्छा, तो नाम से ही साफ वाज़ेह है। लेकिन सरदार साहब, आप किसके साथ बैठेंगे, मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है कि किसको आप प्रेफर करेंगे, PTI को या अपोजिशन को वफाक में? बीबी हमारी किस्मत में तो हमेशा अपोजिशन रही है, लेकिन मैंने क्योंकि फॉरेन पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है, मैं आया था हब, अभी मैं जा रहा हूँ क्वेटा, तो उसमें बैठ के डिसाइड करेंगे कि किसके साथ हमें बैठना चाहिए। और हम उन लोगों के साथ बैठेंगे जो बलूचिस्तान के महरूमियों का
हकीकतन जिनको एहसास हो और वो बलूचिस्तान के लोगों को ग्रीवियंस को जो है हल कर सके, ना कि सिर्फ पिछले जो हमारे हुक्मरान रहे हैं चाहे किसी की भी शक्ल में रहे जी, जबान खर्ची से जो उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियां हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके दौर में जो बलूचिस्तान के लोगों से सबसे ज्यादा ज्यादतियां हुई। अच्छा, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम किसी के साथ बैठे। अच्छा, तो सर लास्ट क्वेश्चन कि ये जो आपकी बलूचिस्तान की हुकूमत है वो तो ज़ाहिर है अक्सरियत बाप के पास है, वहाँ भी आप उनको सपोर्ट करेंगे या आप वहाँ अपोजिशन में बैठेंगे? अभी भी इस वक्त कबल वक्त है क्योंकि नताइज तमाम के तमाम हमारे सामने नहीं आए हैं। ठीक सर। तकरीबन अभी तक 8 जो सीटें हैं वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं और आपके कुछ आजाद अराकीन भी आए हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले ये हमारी ये कोशिश है जो लाइक माइंडेड है जिन्होंने हमेशा अपोजिशन का किरदार अदा किया है, हम पहले उनको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर जाके हम किसी के साथ बात कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपको जहमत जरूर देंगे वक्त देने का, शुक्रिया जिया साहब। वही बात जो हम कर रहे थे, रिजर्वेशंस बड़ी सबकी एक जैसी हैं और आपने सुना पीपल्स पार्टी ने भी यही बात की कि हाथ से लिखे हुए दे रहे, इतने घंटे गुजर गए हैं वो नहीं आया। नून ने भी यही बातें की हैं, तो कहाँ गड़बड़ हो सकती है मुबैना तौर पर? देखें, इलेक्शन इंजीनियरिंग जो है वो एक साइंस है। ये साइंस कुछ लोगों ने परफेक्ट किया हुआ है और वो जब करते हैं ये ऐसा नहीं करते कि मैसिव अंदाज में इंजीनियरिंग करते हैं, वो कुछ प्री पोल रिगिंग कर लेते हैं कुछ हिस्सों पर, कुछ करते हैं पोस्ट पोल रिगिंग कुछ हिस्सों पर, कुछ ड्यूरिंग पोलिंग डे करते हैं। उससे जो है ना ऑन द पोलिंग डे लगता है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, लेकिन इन द अल्टीमेट एनालिसिस ये वो जो इंजीनियर्स बैठ के उन्होंने एक बनाया हुआ है ना कि भाई ये रिजल्ट्स आने चाहिए, वो आ जाते हैं। तो इस पे एजिटेट करना, इमरान खान ने जो एजिटेट किया था उस वक्त 2014 में, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि भाई इलेक्शन तो बड़े फेयर एंड फ्री हुए हैं। इस दफा भी यही होगा कि फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना हमेशा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जाएगा, वो कोई अपनी कंप्लेंट्स लेके वो कहते कि नहीं भाई वो इलेक्शन बड़े फ्री एंड फेयर। और एक्चुअली परसेप्शन क्या आपको लगता है कि नहीं, देखे ना, मैं अगर आपको हिस्ट्री में ले जाऊं कि कोई इनकम्बेंट, कि 11 इलेक्शन हो चुके हैं इस मुल्क में, कोई इनकम्बेंट को वापस नहीं लाया गया सिवाय 1977 के, लेकिन वो 1977 वाला इलेक्शन तो पता है आपको क्या हुआ उसका। तो इनकम्बेंट को वोटर को मैं कोर्ट में देता हूँ, इनकम्बेंट को वो नहीं लाता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। यास्मीन राशिद साहिबा, अगर आपकी हुकूमत बनती है पंजाब में तो कौन होगा वजीर आला? क्योंकि फवाद का भी नाम सुन रहे हैं और बाय द वे फवाद के ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि उनका जलसा बड़ा छोटा था और ख़त्म था, लेकिन जेलों में क्लीन स्वीप किया है पीटीआई ने। क्यों नहीं फवाद चौधरी को बनाना चाहिए सीएम? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि अभी तो नाम आ रहे हैं बहुत सारे सामने और कल इंशाल्लाह मैं भी बनी गाला खान साहब से मुलाकात होगी तो हमें पता चलेगा कि क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी तो सबसे अहम चीज़ ये है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हमें पंजाब में चाहिए, पहले उनको हम देखें कि हमारे साथ किस किस की कोलिशन बनेगी, और जब कोलिशन बन जाएगी एंड वी आर इन अ पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, तो फिर उसके बाद हु इज गोइंग टू लीड द गवर्नमेंट, वो उस वक्त एक डिसीजन लिया जाएगा। नाम तो सब सामने आ रहे हैं, आपको पता है अलीम का भी नाम चल रहा था, मियां महमूद रशीद का नाम भी चल रहा है, अपना इनका भी चल रहा है। तो ये नाम जो है, जहाँ तक नामों का ताल्लुक है, वो हर बंदा जो इस रेस में है वो कोशिश तो करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे तो इमरान खान साहब ने डिसीजन लेनी है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जब एक दफ़ा हम हुकूमत की शक्ल बन गई तो फिर उसके बाद इस तरह की कोई डिसीजन ली जाएगी। अच्छा, ये पता चलेगा लेकिन बिल्कुल ये बड़ा थ्रिलिंग होगा कि पीटीआई अगर वहाँ बना लेती है लोगों के लिए, क्योंकि लोग यही समझ रहे हैं अभी तक कि सोचा यही जा रहा है कि शायद जो है वो आगे जाके पीएमएलएन वहाँ पे हुकूमत बनाए। वहीद आलम खान साहब, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कि मियाँ इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है अवामी नेशनल पार्टी के, और उनके ट्वीट्स भी आपने देखे होंगे और उनका रिएक्शन भी बड़ा सख्त इसके ऊपर आया है, जो एक धांधली की बात हो रही है। मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर क्या सूरत हाल है? आपकी पोजीशन तो स्ट्रांग बताई जा रही थी, जीतने की भी खबरें आ रही थी, फिर क्या हुआ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और क्या हुआ केपीके के अंदर? क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल ऐसा है कि मैं तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर ही सकता हूँ, इसलिए कि 1-1.5 महीना मैंने वहाँ पे गुजारा। आखिरी वक्त तक तमाम सूरत हाल से हम जीत रहे थे। पीटीआई वालों ने खुद मुझे मुबारकबाद की और फिर अचानक रिजल्ट को उन्होंने होल्ड किया और तकरीबन हमारे खवातीन पोलिंग एजेंट को रात को 12 बजे उनको रिहाई मिली। यानी 8 बजे रिजल्ट तैयार था और 12 बजे तक वो होल्ड किए रखा और फिर उनको यानी छोड़ दिया और जबरदस्ती उनको दिखाया। और काउंटिंग के वक्त हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाल के एक को रख दिया। वो फासले पे उनको कहा कि आप वहाँ से बैठ के देखें, यानी दूर से। तो दूर से वो किस चीज को देखे, प्रिजाइडिंग अफसर ने दस्तखत किए कि नहीं किए, ये किसके नाम पे है किसके नाम पे नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं, ये बोलते रहे वो लिखते रहे। और ये तरीक़ाकार तकरीबन हमारे तमाम पोलिंग स्टेशनों में अपनाया गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम इस हवाले से हमने तो टोटली रिजेक्ट किया। मुझे भी बड़ा जानबूझ की रिकॉर्ड तोड़ दी गई। इतना रेग इलेक्शन तो हमने कभी देखा नहीं, 3 पोल रही होता है, लेकिन इस दौरान तो उन्होंने नतीजे को बिल्कुल उलट के रख दिया। लबैक को सर जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट आज भी सर्वे कर लें तो आज भी वहाँ पे हमारे हल्के में जीत हमारी होगी जी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उनका ऐलान कर दिया और साथ में उन्होंने रिजल्ट तैयार करके कि ये सरकारी रिजल्ट है और आप इसको काम के बस रख दें। कोई रिजल्ट नहीं, कोई पहले से कोई हमें रिजल्ट नहीं दिया गया और इस बुनियाद पे फिर मियां साहब ये क्यों हम ये जानना चाहते थे, हम यही बात कर रहे थे कि सिस्टमैटिक रिगिंग होती है, ये किस किस्म की रिगिंग है कि रिजल्ट रोका गया है? अभी अख्तर मैंगल साहब ये बात कर रहे थे कि रोका गया, देर तक फिर हाथ से लिखा हुआ मिल रहा है और चेंज भी हो रहा है। मतलब पहले उनको बताया इतनी सीटें, अब इतनी सीटें और कम होकर 3 रह गई। तो ये अभी तक रिजल्ट्स का आना, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे धांधली की जा रही है, जो लिखे जा रहे हैं अपने हाथ से या जो आ रहे हैं उनको बदला जा रहा है? सीधी सी बात है कि अंदर जाके वो रोके भी और होल्ड भी करे। प्रिजाइडिंग अफसर का तो कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो उनके सुबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं और उसी तरीके से वो कह देते तो अनाउंस कर देते, वो कह देते रोक दो तो रोक देते हैं। यानी एक अपनी मर्जी की। अभी तक बहुत सारे के काउंटिंग अभी होने बाकी हैं, तो ये कौन सा इलेक्शन है? मैं तो इसको समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो फौरन हम नतीजे देंगे, तो फौरन सिस्टम फ्लॉप हुआ। सिस्टम को फ्लॉप कर दिया गया कि हुआ। ये तो ऐसा ही है कि पहले से एक मंसूबा था। तो खान साहब अब क्या एएनपी प्लान करी? आज जो मौलाना ने बुलाई है कॉन्फ्रेंस, इसमें आप लोग आ रहे हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हम तो असफंदियार वली खान साहब खुद भी आ रहे हैं, आजी बिलोर साहब भी हैं और हम उसमें शिरकत भी करेंगे। और हम तो अपना जो हमने तो एहतजाज का पहले से ऐलान कर दिया। यानी असफंदियार वली खान साहब ने आज प्रेस ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि 30 तारीख को हमारे दिल्ली सतह पे यानी खैबर पख्तूनख्वा में हेडक्वार्टर पे एहतजाजी पुरअमन जुलूस होगा और जलसा भी होगा। तो इससे आगाज करते हैं और अभी इनसे यानी अपोजिशन APC वालों से मिलके फिर वो क्या कह रहे हैं या हम क्या कह रहे हैं मिलके